हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, ठीक है। तो आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो 3 तरह का होता है। कौन-कौन सा होता है? एक होता है सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, फिर आपका होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो 3 अलग-अलग तरह के आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो फीड फॉरवर्ड का पहले मतलब समझ लीजिए कि जितने भी कनेक्शंस हैं, ये जो कनेक्शंस दिख रहे हैं न्यूरॉन के बीच में, ये सारे कनेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा। इस वजह से ये फीड फॉरवर्ड है, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स पे आए, तो जो आपका सिंगल लेयर जो नेटवर्क है न्यूरल नेटवर्क, उसमें न्यूरॉन्स की सिर्फ एक प्रोसेसिंग लेयर होगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसिंग लेयर सिर्फ एक होगी, जिसे आप आउटपुट लेयर कह रहे हैं। इनपुट लेयर पे भी कहीं-कहीं यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन्स बना दिए जाते हैं जिनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, ठीक। तो क्योंकि इसमें सिंगल प्रोसेसिंग लेयर है न्यूरॉन्स की, इस वजह से इसे सिंगल लेयर नेटवर्क कहते हैं, ठीक। दूसरा आपका है मल्टी लेयर में आपके पास दो प्रोसेसिंग, मतलब कोई भी ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें नंबर ऑफ जो प्रोसेसिंग लेयर्स है न्यूरॉन की वो एक से ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी लेयर। इनपुट लेयर में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, जैसे आपका सिंगल लेयर में था। तो इसको हम हटा के देखें तो जो ये सेंटर में है, यहाँ प्रोसेसिंग होती है और यहाँ प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे आपको इसको हिडन लेयर कहते हैं, इसको आउटपुट लेयर कहते हैं। अब जो आपका थर्ड टाइप का न्यूरल नेटवर्क आता है वो होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो मल्टी लेयर नेटवर्क है उसमें अगर आप बैकवर्ड कनेक्शंस भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका रिकरेंट नेटवर्क। तो अगर न्यूरल नेटवर्क में आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अलावा अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कनेक्शंस हैं तो वो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है।